हिमाचल प्रदेश सरकार 2020 में बेहतरीन विकास के दावों पर मिशन रिपीट की बात जगह जगह अपने मंचों के माध्यम से कह रही है, लेकिन क्या उसी विकास की राह पर शिक्षा को आगे बढ़ाया गया है? तो जवाब मिलेगा ना। हम बात कर रहे हैं चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुनाव विधानसभा क्षेत्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेला के उक्त स्कूल की, जो कि साल 2017 में अपग्रेड होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया था, लेकिन शायद सरकार स्टाफ देना भूल गई थी, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रही है। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि कांग्रेस की सरकार ने स्कूल को 2017 में अपग्रेड किया था और स्टाफ नहीं दे पाई थी, लेकिन उसी तर्ज पर भाजपा ने भी इस स्कूल के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सरकार बेहतर शिक्षा की बात करती है, लेकिन जिस स्कूल में 5 साल से 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी प्रवक्ता ना हो, वहां बच्चों का भविष्य कैसा होगा? इसी बात से तंग होकर यहां के करीब 80 बच्चों ने दूसरे स्कूल के लिए पलायन किया है, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो सके। लेकिन शायद नेताओं को शर्म नहीं आती है, जो इन गरीब बच्चों के अभिभावकों से अपने लिए विधानसभा चुनाव में वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो लोगों के हाथ खाली होते हैं। इस बात से तंग होकर रेला स्कूल के अभिभावकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्कूल देकर गलती करी थी और 5 साल तक भाजपा ने स्टाफ ना देकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार से 2 हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार इस 12वीं के स्कूल का दर्जा हटा दे और यहाँ पर 10वीं का स्कूल ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास स्टाफ नहीं है तो सरकार को परेशान हम क्यों करें। उक्त स्कूल में बच्चों की संख्या 350 के आसपास है, लेकिन 12वीं के लिए एक भी अध्यापक पिछले 5 सालों से सरकार देने में नाकाम साबित हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ किस तरह का खिलवाड़ करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। शिक्षा के हालात अगर इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कैसे होंगे? हम काफ़ी दिनों से स्टाफ के बारे में सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हम नारेबाजी भी कर रहे हैं, वैसे भी स्टाफ मांग रहे हैं, डीसी साहब से मिल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सरकार के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, यहाँ पब्लिक ये सोच रही है कि ये जो नंबर प्लेट है, नेम प्लेट लगी हुई है, सुरेंद्र भारद्वाज जी ने ये इसका स्कूल का उद्घाटन किया हुआ है और +2 का, तो स्टाफ का बंदोबस्त नहीं किया था उन्होंने भी, और अब सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं, इसके लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। मुझे शायद लगता है कि राजनीति का खेल हो रहा है या हमारे साथ ये मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि 1-2 लेक्चर तो आने जरूरी थे, लेकिन 5 सालों से कोई भी लेक्चर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस नेम प्लेट को उतार दिया जाए और इस स्कूल को जो 10वीं तक रहने दिया जाए। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी है और हम इसमें सहमत भी है। अब हम इसके पश्चात सरकार को ना कोसेंगे, ना किसी के खिलाफ नाराबाजी करेंगे, ना ही हम आगामी स्टाफ की डिमांड करेंगे। ठीक है जी। बाकी रही बात जहाँ तक कि टीचरों के ऊपर जो है +1 और 2 का बोझ डालने का, हमने खबरों में पढ़ा है कि डिप्टी स्पीकर साहब या डिप्टी डायरेक्टर साहब ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो भी यहाँ स्टाफ है वो +1 और 2 की पढ़ाई जारी रखेंगे। जो हमने कई बार यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे किए और हमारी मीटिंग भी चली थी, तो हमने सरकार से मांग की है कि यहाँ पर जो है 5 सालों से कोई भी आज तक स्टाफ नहीं है, तो हमने सरकार से ये मांग की है कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके तो यहाँ पर स्कूल स्टाफ उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें और हमारे बच्चों को यहाँ से इस स्कूल से कम 20-25 किलोमीटर जो है पैदल सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस स्थिति में जो है बच्चों का रहना मुझे लग रहा है कि सेफ़ नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना हो सके तो स्टाफ प्रोवाइड किया जाए यहाँ के लिए।